और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्षी उदया तिथि सप्तमी और दिन शुक्रवार है। हालांकि सप्तमी तिथि आज सुबह 6:57 तक ही रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। नवरात्र का पर्व उदया तिथि में मनाया जाता है, लिहाजा आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। आपको बता दूं कि जब माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग यानी तलवार है। माँ का यह स्वरूप देखने में बड़ा ही भयानक लगता है, किंतु ये बड़ा ही शुभ फलदायक है। इनके स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच भय आदि परेशानियां तुरंत भाग जाती हैं। अगर आपको कोई भी फियर है या कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपके घर की सुख शांति कहीं खो गई है, तो आज माँ कालरात्रि का ध्यान करके इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप यानी 1 माला जप करना चाहिए। मंत्र है जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो ये थी आज महासप्तमी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:22 तक धृत योग रहेगा। यदि किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो उस घर में रहने वालों को सब सुविधाएं प्राप्त होती। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:28 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया जाता है। जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन कटहल के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी धृत योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाली भद्रा के बारे में। आज सुबह 6:57 से शाम 6:58 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष के अनुसार भद्रा तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आज की भद्रा पाताल लोक की भद्रा है, इसका पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं होगा, शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी बात, ये थी चर्चा भद्रा की। और अब बात करेंगे माँ कालरात्रि की एक और विशेष मंत्र की। इसके अलावा मंत्र जो हमने अभी कहा आपसे, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इसके अलावा मंत्र महोदधि में माँ कालरात्रि के 133 अक्षरों के मंत्र की चर्चा है। जो व्यक्ति नवरात्र के दौरान उस मंत्र का जाप कर लेता है उसके अंदर अथाह शक्ति आ जाती है और वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और मोहित कर सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कान्हेश्वरी, सर्वजन मनोहरे, सर्वमुख स्तंभिनी, सर्वराजो शंकरी, सर्वदुष्ट निर्दनिली, सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणी, बंदी श्रृंखला त्रोटे त्रोटे, सर्वशत्रुन भंजय भंजय, द्वेष्टन निर्दलय निर्दलय, सर्वम स्तंभय स्तंभय, मोहनास्त्रेण द्वेषणाम उच्चाटे उच्चाटे, सर्व वशम कुरु कुरु स्वाहा, देहि देहि सर्वम कालरात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः। इस मंत्र का अर्थ समझ लीजिए, शुरू से आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये तो चामुंडा का मूल मंत्र है। अब इसको पुष्टिकारक बनाने के लिए श्रीं कान्हेश्वरी ये माता का नाम है। देखो इसमें कान्हेश्वरी, कई जगह कान्हेश्वरी भी लिखा है, लेकिन संस्कृत में छोटे ही की मात्रा कान्हेश्वरी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कान्हेश्वरी, सर्वजन सभी लोगों को मनोहरे, सर्वमुख स्तंभनी, मेरे खिलाफ जो बोलते हैं उनका मुंह रोको, मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए। सर्व राजवशंकरी, सभी राजाओं को मेरे वश में कर दो। सर्व दुष्ट निर्दलिनी, सभी दुष्टों का निर्दलन कर दो। सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणी, सभी स्त्री पुरुषों को मेरे प्रति आकर्षित कर दो। बंदी श्रृंखला त्रोटे त्रोटे, बंदी की श्रृंखला को तोड़ दो तोड़ दो। अब यहां देखो एक बहुत छोटी सी बात यह है कि 2 तरह के बंदी हैं। एक शरीर के बंदी जिन्होंने कोई अपराध किया है और जो जेलों में काट रहे हैं, उसके लिए भी लागू है। और एक हमने जो अपनी श्रृंखलाएं बना ली हैं, जो हमने अपने को बहुत से विचारों से ऑब्सेस्ड कर लिया है, जो हमारे बहुत से पाप के बोध हैं जो हमारे चारों तरफ हर वक्त हमको परेशान करते रहते हैं, बहुत से हमारी मेंटल ऑब्सेशंस हमने बना लिए हैं
किसी के प्रति घृणा बना ली है, किसी के प्रति नाराजगी बना ली है, तो हम अपनी ही इन विचारों के बंदी हैं। इस श्रृंखला को भी तोड़ने में माता कालरात्रि सक्षम है, यदि हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की श्रृंखलाओं को तोड़ दें। तो सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणी सर्व बंदी श्रृंखला त्रोटे त्रोटे, सर्व शत्रुन भंजय भंजय, सभी शत्रुओं का भंजन करो। द्वेषन, मुझसे द्वेष रखने वालों को निर्दलय निर्दलय। अब इसमें निर्दल निर्दल का क्या मतलब है? देखो, अगर हमसे द्वेष रखने वालों की एसोसिएशन हो गई, मिल गए, तो सब मिल करके हमको नुकसान करेंगे। निर्दल, दल न रहे, इसके दो अर्थ हैं। एक, उनके दल को तोड़ दो, यानी दे शुड नॉट एसोसिएट। दोज हु आर इनिमिकल टू मी, दोज हु आर जेलस टू मी, दे शुड नॉट एसोसिएट, नंबर एक। नंबर दो, दोज हु आर जेलस टू मी, वो अपने में ही टूट फूट जाएं, अपने में ही व्यस्त रहें, हमारे प्रति जेलस ना रहें। द्वेष्टन, द्वेष्टन, द्वेष, द्वेष होता ना, द्वेष, ट्रन मीन्स द्वेष रखने वाले, निर्दलय निर्दलय। सर्वम स्तंभय स्तंभय, सभी का स्तंभन करो, मतलब हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। और मोहनास्तीर्ण, सबको सम्मोहित करो। द्वेषणाम, जो द्वेषी हैं उच्चाटे उच्चाटे। अब इसकी भी दो मीनिंग हो गई कि मोहन अस्त्र से द्वेषी का उच्चाटन नहीं होता। उच्चाटन का मतलब आदमी स्थान छोड़ के भाग जाए ना, मोहन के अस्त्र से द्वेषी के हृदय में हमारे प्रति जो द्वेष है वो उचट जाए, वो चला जाए। यानी हमारे व्यक्तित्व से, हमारे गुड काम से पर लोगों की नजर पड़े, जो हमसे द्वेष रखते हैं, उनके दिल में हमारे लिए प्रेम पैदा हो जाए। तो उनके द्वेष का उच्चाटन कर दो। सर्वम सर्व वशम, सबको वश में लाओ। कुरु कुरु स्वाहा, देहि देहि, सर्वम कालरात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः, कालरात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः। तो इसको आप 11 बार जप करिए। तो ये थी चर्चा माँ कालरात्रि की पूजा के बारे में। इसके अलावा आपको आज से जुड़ी एक खास बात और बता दूं कि आज देर रात 12 बजे सूर्यदेव स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 6 नवंबर के सुबह 8:14 तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान सूर्यदेव से सभी राशि और नक्षत्र वालों को अलग अलग फल प्राप्त होगा। तो ये थी सूर्यदेव के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश की चर्चा। अब देवी कालरात्रि के कुछ उपायों की चर्चा भी कर लेते हैं। आज आपको नवरात्रि की पूजा के बाद मां कालरात्रि का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम कालरात्रै नमः। आज आपको इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। इससे मां कालरात्रि की कृपा आप पर बनी रहेगी। आज स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर लाल रंग के ही आसन पर बैठकर देवी कालरात्रि के सामने घी का दीपक और गुग्गुल की धूप जलाएं। फिर देवी माँ को लौंग चढ़ाएं और पेड़े का भोग लगाएं। इसके बाद देवी कालरात्रि के इस मंत्र का 11 माला जप करिए। माला के में 108 दाने होते हैं। मंत्र है ओम फट शत्रुन साधय घातय, ओम फट शत्रुन साधय घातय ओम। आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। और अपने जीवन में भय से छुटकारा पाने के लिए आज रात के समय एक लोटे में जल भरकर अपने सरहाने रख लें और उस लोटे को किसी अन्य बर्तन से ढक दें। अब उस ढके हुए बर्तन में देसी घी का दीपक जलाएं और उस लोटे के दोनों तरफ 2 धूपबत्तियां जलें। देखिए, हम आपको अक्सर मना करते हैं कि पानी और आग एक साथ मत जलाइए, लेकिन यहाँ इस काम में बहुत थोड़ी बत्ती रखिएगा ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अब माँ कालरात्रि के नाम का जप करते हुए सो जाइए। अगले दिन सुबह उठकर उस लोटे के जल को किसी पेड़ में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं, सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक साथ नेगेटिविटी को एक साथ एक जगह समेट कर नष्ट कर दिया गया है। आज आप नवरात्रि की सामान्य पूजा के बाद देवी कालरात्रि को प्रणाम करके आसन पर बैठकर उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम यदि चापि वरो देवस त्वास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसे थाह परमापदः ओम। इस प्रकार 2 माला यानी 216 मंत्रों का जाप करके देवी माँ को गुड़ का भोग लगाए और उनका आशीर्वाद लें। ये उपाय करने से दरिद्रता दूर होगी। आज सुबह शाम उपले या कंडे को जलाकर उस पर जायफल की आहुति देकर देवी माँ की आरती करें। आप जीवन में आने वाली हर मुसीबत से बचे रहेंगे। आज सुबह स्नान के बाद देवी कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद देवी के नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज इस मंत्र का जाप करने से आपके घर की हर प्रकार से सुरक्षा होगी। और आज
देवी कालरात्रि के सामने गुग्गुल की धूप दिखाने के बाद पूरे घर में धूप दिखाइए। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ऐं सर्वा प्रशमनम, ओम ऐं सर्वा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, ओम ऐं सर्वा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्य अस्मत् वैरि विनाशनम, नमो सें ऐं ओम। ओम ऐं प्रशमनाम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् वैरि विनाशनम। आज ऐसा करने से आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और आज सुबह स्नान के बाद लाल रंग के आसन पर बैठकर देवी कालरात्रि के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायै स्वाहा। आज इस मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अगर नजर दोष या टोने टोटके के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो अपने घर के किसी सदस्य से कहें कि आज के दिन एक नींबू लेकर उस पर क्लीन लिखकर आपके ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार दें। उतारने के बाद उस नींबू को बीच से 2 टुकड़े अलग न होने पाए, काट दीजिए, अलग न होने पाए। लेकिन ध्यान, इस तरह काटने के बाद उसे अपने घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दीजिए। ऐसा करने से नजर दोष या टोने टोटके का असर कम होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज एक मिट्टी की दियाली में 2 कपूर की टिकिया रखकर देवी कालरात्रि के सामने रखें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं यश्चमर्त्य स्तवेरैभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तीर्थ विभवे धनदारादि संपदाम ऐं ओम। यहाँ फिर बता दूं अगर आपको टफ लगे तो जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जप करने के बाद धूप को दोनों हाथों से लेकर अपनी आंखों पर लगाएं, आपका हर काम सिद्ध होगा। अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज देवी माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये थी चर्चा आज महासप्तमी में देवी कालरात्रि की पूजा के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे